हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है या फिर मार्केट में मूवमेंट तो होता है पर उसमें प्रीमियम में मूवमेंट कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं और उसके बारे में ही मैं आपको पूरा इस वीडियो में नॉलेज देने वाला हूँ। इसमें टेक्निकल और साइकोलॉजी दोनों के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है वो पहले तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि चार्ट है क्या। तो ये जो मैंने ड्राइंग किया हुआ है ये एक डाउन साइड का ट्रेंड है और ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, सिंपल चार्ट है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं क्योंकि मार्केट डाउन साइड में है, कंटिन्यू डाउन साइड में आया, ऊपर लोअर लो के साथ मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है। ठीक है, निफ्टी 120 पॉइंट गिरा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो 131 पॉइंट और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। ठीक है, 450 पॉइंट। तो यहाँ पे ये समझना है हमें कि मार्केट इतना अच्छा फॉल हुआ है फिर भी हमें अगर ऑप्शन बायर से, बिगिनर से या फिर ऑप्शन बायर है उसको स्ट्रगल क्यों हुआ है। तो अगर मैं सारे ऑप्शन बायर की बात करूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राइंग निकाल देता हूं तो आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर ऑप्शन बायर है तो उनको कहाँ पे मतलब कौन सी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे उनको प्रीमियम में अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो प्रीमियम में जब भी स्पाइक आता है तो उनको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि मान लो इतना बड़ा ये डाउन साइड का मूवमेंट है, यहाँ पे इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट है तो यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट आना चाहिए था। पर प्रीमियम में मूवमेंट क्या आया वो हम लोग देखते हैं। मैं पहले तो आपको प्रीमियम का मूवमेंट बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये कितने बजे का कैंडल है, 12:25 का कैंडल है और देख सकते हो आप कितना बड़ा कैंडल है। ठीक है, ये छोटा नहीं है, इसके ये जो सारे कंपेयर है उसके ये जो सारे कैंडल है उसके कंपेयर में सबसे बड़ा कैंडल है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग एक बार प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। प्राइस रेंज हम लोग एक बार चेक करते हैं कि कितना उसका प्राइस रेंज क्या है। तो पहले तो वो हम लोग देखते हैं प्राइस रेंज। तो ये 22 पॉइंट का कैंडल है चार्ट पे। और हम लोग प्रीमियम में भी देखते हैं। मैंने इन द मनी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है। और अभी प्रीमियम चल रहा है 200 का, प्रीमियम चल रहा है 200 का। और हम लोग 12:25 के कैंडल देखेंगे, ये है 12:50 की कैंडल और 12:25 की कैंडल ये है। ठीक है, यहाँ पे 12:25 की कैंडल है, 152 का प्रीमियम हुआ है, 156, ऑलमोस्ट 156, 150, 155.50, मतलब हम लोग 56 समझ लेते हैं। ठीक है, 156 हुआ है, मतलब 52 का प्रीमियम 56 हुआ है, इसका मतलब है 4 प्रीमियम बढ़ा है। अभी ये 22 पॉइंट की कैंडल है तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट क्यों बढ़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम में बहुत कम मूवमेंट होता है। एज अ ऑप्शन बायर आपको ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कभी कभी ये जो ऐसी कैंडल होती है उसमें 20 पॉइंट का मूवमेंट होता है, 25 पॉइंट का मूवमेंट होता है। पर आज के दिन में ये प्रीमियम मूवमेंट नहीं था। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया, ये डबल टॉप का, आपने मान लो कि समझ लो आपका स्ट्रेटेजी ये है, आपने डबल टॉप के साथ रेजिस्टेंस के साथ फॉलिंग आपने ये ट्रेड ले लिया, उसके बाद प्रीमियम मूवमेंट नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है। ठीक है, रिग्रेट होता है कि मैंने ट्रेड लिया, मेरे ही प्रीमियम क्यों नहीं बढ़े। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, पर आपको समझना ये है, मॉर्निंग में ही आप ये समझ सकते हो कि क्या है ट्रेड, आपका प्रीमियम क्या है। तो पहले चलिए हम लोग मार्केट का एनालिसिस डायरेक्ट से करते हैं, शुरुआत से करते हैं। अगर मान लो कि आपने मॉर्निंग में थोड़ा सा एनालिसिस किया है उसके आगे का कि आज मार्केट में क्या होने वाला है, तो पहला जो रजिस्टेंस है वो हम लोग इसको पकड़ते हैं कि मार्केट ने बार बार 2 बार यहाँ से रजिस्टेंस दिया है, अगर इसको ब्रेक करके अप साइड में निकलता है तो मार्केट में अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट आ सकता है, ट्रेड ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर डाउन साइड का मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है कि ये एक रजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है। मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, तो यहाँ पे अगेन सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जा सकता था। अगर रिजेक्शन दिया तो डाउन साइड में आएगा। तो पहले ही कैंडल में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो पहले हमें ये ढूंढना है कि जो प्रीवियस स्विंग है इससे इसके नीचे का जो सपोर्ट है वो क्या है। तो उसके नीचे का सपोर्ट ये दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी लिया था। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लेके फॉल भी हुआ था। तो इसको भी हम लोग एक सपोर्ट, एज अ सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि ये डे लो है, आज का डे लो यही है। तो डे लो के बाद ये रिजेक्शन लेके अपसाइड में मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ अपसाइड में मूवमेंट किया तो ये सॉरी डाउन, इसको फॉल किया तो ये डाउन साइड में अच्छा फॉल हो सकता है। तो पहले तो इसके बीच में तो हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते एज ऑप्शन बायर, क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉस भी होगा इसमें आपको। तो आपको समझना ये है कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। अगर मान लो समझ लो आप
कि इसका ब्रेकडाउन क्या है, तो आप कहाँ पे ट्रेड लोगे? ऑब्वियसली यही कैंडल में आप ट्रेड लोगे। रनिंग में तो आप ट्रेड लोगे नहीं, क्योंकि मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। देखो कितनी बार मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन लिया है यहाँ से, ये 1 बार रिजेक्शन लिया, ये 2 बार लिया और ये 3 बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन लिया है, उसके बाद मार्केट फॉल हुआ है। तो यहाँ पे मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी अपसाइड का मूवमेंट कर सकता है, पर मार्केट ने इसको फॉल कर दिया। फॉल करने के बाद यहाँ पे अगर मान लो कि ये रिजेक्शन कैंडल है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसका कैंडल हम लोग 945 का कैंडल देखते हैं कि 945 में प्रीमियम में क्या मूवमेंट आया था। 945 का कैंडल मैं आपको बताता हूँ। ये 945 का कैंडल है, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आए। समझ लो ये 945 का कैंडल है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आने वाला टाइम में बहुत काम आने वाला है आपको। 151 का प्रीमियम है, ठीक है। 151 का प्रीमियम हुआ है 158, मतलब 6 पॉइंट जैसा बना है, 6-7 पॉइंट जैसा प्रीमियम बढ़ा है इतनी बड़ी कैंडल में। देखो ये इतनी बड़ी कैंडल है, यहाँ से लेके 589 से लेके यहाँ तक आ गई है 69। तो यही कैंडल में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, फिर भी प्रीमियम में 4-5 पॉइंट का मूवमेंट क्यों है। तो यहाँ से आप समझ लो कि आज के दिन को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग डे। अगर यहाँ से आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना है। उसके बाद आपको सिस्टम ही छोड़ दोगे, ठीक है। अगर आप सिस्टम पे बैठे हो, फिर भी आप अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं लोगे अननेसेसरी, ठीक है। और अगर मेरी बात करूँ, पर्टिकुलर मेरी बात करूँ, तो ये एरिया में मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है और मार्केट यहाँ से फॉल भी कर रहा है, पर प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं है। तो पहले तो आपको प्रीमियम ही समझ में आ जाना चाहिए। देखो प्रीमियम कैसे समझ में आ जाना चाहिए, तो पहले तो आपको 3-4 ये कैंडल के प्रीमियम देखने हैं। यहाँ से वॉलेटाइल है मार्केट फुल, और प्रीमियम में मतलब चार्ट में ही वॉलेटाइल दिख रहा है, प्रीमियम में तो है ही। प्रीमियम में देखते हैं कि प्रीमियम में क्या है। तो यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा बड़ा वीक बन रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे ये होल्डिंग वाला ट्रेड है, अगर होल्डिंग भी आपने कर लिया तो भी फिक्स नहीं है, कभी भी आपका बड़ा वीक बना के मार्केट अपना जो स्टॉप लॉस है वो काट सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करने हो तो स्कैल्पर के लिए ये मार्केट थोड़ा सा टफ है, कर तो सकते हो वो स्कैल्पिंग। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो फिर कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस के साथ अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर एक्सपीरियंस हो तो ही। क्योंकि बिगिनर इसमें बहुत लॉस करता है। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे देखे हैं जो ये वॉलेटाइल मार्केट में लॉस कर देते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मार्केट चलने के बाद भी वो अपना दिन जो है लॉस में क्लोज करते हैं। मतलब ये कैसे लोग लॉस करते हैं, तो वो लोग सीखे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। अगर आप भी ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि थोड़ा सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन उनको आता है, स्टॉप लॉस आता है, एंट्री आता है कहाँ पे लेना है, और उसके बाद भी वो लॉस करते हैं। उसको समझ में आता है कि लेवल कहाँ पे बनाना है, वो भी आता है, फिर भी ये ऐसे मार्केट में लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। उनका साइकोलॉजी में थोड़ा सा इशू होता है, उसी की वजह से उसमें लॉस होता है। तो यहाँ पे समझना ये है कि यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि प्रीमियम क्या मूवमेंट है। तो ये डे को अगर आपने नो ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद तो मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट कर दिया। यहाँ से अपसाइड का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि फिबोनाची लेवल क्रॉस नहीं किया है अभी तक, ठीक है। अगर आप वो क्रॉस कर लेते हो तो अपसाइड का आप रिवर्सल ले सकते हो, क्योंकि पूरा डाउन ट्रेंड है, पूरा डाउन साइड का है मार्केट। पूरे सीनेरियो जो भी जितने भी इंडेक्स मैंने बताए वो सारे डाउन साइड में चल रहे हैं। तो क्लियर कट है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अपसाइड में क्यों आया, इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल है। देखो यहाँ से इतना फॉल हुआ, उसके बाद अपसाइड में ये जा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड नॉट रिवर्सल। ये रिवर्सल नहीं हुआ है कि अपसाइड में मार्केट पूरा चला जाएगा, ये एक अपसाइड में मूवमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग रिटेस्ट भी बोलते हैं। अगर ट्रेडिंग की लैंग्वेज बताऊं तो इतना बाउंस डाउन साइड में आया, उसके बाद अप साइड में गया, डाउन साइड में आएगा, अप साइड में गया, कभी भी ये बाउंस हो सकता है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग सेल करते हैं, क्योंकि ये एक जब भी हाई मिले तो हमें सेल करना है, सेल ऑन राइज। जैसे कि जब भी राइज मिले तो हमें सेल करना है, बाय ऑन डिप, जैसे भी डिप मिले यहाँ पे बाय करना है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग प्ले करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी अलग अलग होता है, सेटअप अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत लोगों की साइकोलॉजी होती है। अगेन मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, पूरा फॉल हुआ। यहाँ पे भी मैं आपको प्रीमियम ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे प्रीमियम मूवमेंट था, 4 पॉइंट का मूवमेंट था ये कैंडल में। तो यहाँ पे भी हमें आपको ये होल्डिंग कर सकते हो, पूरा इतना होल्ड करना थोड़ा सा टफ है, फिर भी प्रीमियम में कुछ मूवमेंट नहीं होता है, तो होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप यहाँ पे तो पूरा मार्केट साइडवेज ही है, कुछ मूवमेंट है ही नहीं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में नो ट्रेडिंग डे कौन सा है, हमें कौन से दिन ट्रेड करना है, प्रीमियम कौन से दिन अच्छे है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं, तो वो दिन हमें ट्रेड कर लेना चाहिए। अच्छे अच्छे ट्रेड उसमें आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें अच्छे ट्रेड कर लेने चाहिए। जब भी मार्केट साइडवेज होता है वो दिन हमें ट्रेड नहीं करना है।
आपको ये समझ लो, अगर मान लो कि आपका एक लॉस हो रहा है, 2 लॉस हो रहा है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देना है। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग कर दिया तो आज के दिन में आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा और आपको उसमें लॉस होगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अभी अगर मैं आपको पर्टिकुलर बात करूँ कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग करना बहुत ईज़ी है। जैसे कि मान लो कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, उसमें फंड ऐड कर दिया, उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट हो गया, आपको सिर्फ ट्रेड ही लेना है। पर उसके बाद आपका पूरा जर्नी स्टार्ट होता है। अगर आपने ट्रेड ले लिया, उसमें बिगिनर लक काम आ गया, उसमें प्रॉफिट हो गया, पर आपको वो टिकता कैसे है, वो मतलब जो आपने 50,000 ऐड किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो टिक पाओगे आप? 3 महीने तक उसको चलाओ। अगर 3 महीने तक उसमें ट्रेड लो, अगर वो बच गए, सिर्फ बच गए, मैं प्रॉफिट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बच गए अपना कैपिटल, तो आप समझना कि आप बन चुके हो ट्रेडर, ठीक है। अदरवाइज आप समझ लो, आप खुद एक्सपीरियंस करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीख सकते हो, और वो भी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर ये वीडियो में आपको कुछ लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।